हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर की। जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें हमने कवर किए थे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है, एंड आउटपुट यूनिट। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था। और उसके बाद हम करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जो फंक्शन है, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनके फंक्शन क्या क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान से देखें बिल्कुल। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इनपुट यूनिट, सबसे पहले क्या आता है? इनपुट यूनिट। इनपुट डिवाइस वे सभी डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, जितने भी जिससे भी इनपुट होता है वो सब क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस। इसमें बहुत सारे इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अलग अलग जो इनपुट डिवाइस है उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तथा किसी भी प्राप्त इनपुट को बाइनरी भाषा में परिवर्तित करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो किसी भी प्राप्त इनपुट को, अगर हम कुछ भी इन कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड से कोई जो हम डाटा उसमें डालते हैं उसको किस भाषा में? बाइनरी भाषा में। ये आपको याद रखना है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी। बाइनरी भाषा में परिवर्तित करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। और बाइनरी भाषा का आपको पता होना चाहिए। बाइनरी भाषा कौन सी होती है? बाइनरी भाषा में 0 और 1 ये 2 डिजिट होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। और जो भी अगर मान लो 1 है, 1 को जो बाइनरी जो लैंग्वेज है उसको 1, 2 है जो उसका 1 ऐसे कुछ, ये जो है होती है, ये बाइनरी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर। कंप्यूटर है जो हमारे सिंपल डिजिट्स हैं, सिंपल वर्डिंग है, उसको बाइनरी भाषा में चेंज कर देता है और कंप्यूटर को इनपुट देता है। ये होते हैं हमारे इनपुट यूनिट। आगे देखें। सेकंड इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी को पता होगा, एक काले रंग का बॉक्स होता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का, इसको बोला जाता है ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है सीपीयू को। इसी के अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है। के मुख्य घटक हैं, देखिए ध्यान से। यह कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर रहता है। इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। और जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक सेमीकंडक्टर प्रोसेसर होता है। इसके मुख्य कार्य हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना। जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं और जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं और उनको तथा अन्य हार्डवेयर जितने भी होते हैं उनको सबको कंट्रोल करना, किसका काम होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना। जो सीपीयू के अंदर, सीपीयू है जो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो 2 भागों में डिवाइड है, एएलयू और सीयू। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करता है ये सीपीयू। उसके बाद देखें, थर्ड इज
मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तत्कालिक रूप से स्टोर करना। सीपीयू के अंदर एक जो प्रोसेसर एक चिप लगी होती है उसके अंदर डाटा स्टोर किया जा सकता है। निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देना। जो सीपीयू है उसमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसमें जो आउटकम है उसमें हमें मिलती है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया सीपीयू को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम बोला जाता है। यह कंप्यूटर का संचालन गुणात्मक व तुलनात्मक कार्य करता है। इसके दो भाग होते हैं। जो सीपीयू है इसके दो भाग होते हैं और इसी के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है, कंपैरिजन है या कोई भी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस हैं वो सब सीपीयू करता है। जो सीपीयू के दो भाग हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट। जो सीपीयू है जिसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर की बात की है, इसके बारे में एक बार यहां ध्यान से देखें। बिल्कुल देखो, जितनी भी डिटेल्स होंगी, जो मेन एंड इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो सभी आपको बताई जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को मिस नहीं करना है और ना ही स्किप करना है, क्योंकि जो है इसमें बिल्कुल जो भी इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही आपको करवाए जाएंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। देखिए, जो माइक्रो प्रोसेसर की हमने जो बात की थी अभी सीपीयू के अंदर, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, का कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में अहम योगदान है। यह सभी निर्देशों को प्राप्त करता है तथा उनको प्रोसेस करता है। माइक्रो प्रोसेसर एकल चिप पर बना सीपीयू है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एकल चिप पर बना सीपीयू है। यह एक बहुउद्देशीय एमओएस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये आपको याद रखना है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी चिप है। ये एक मल्टीपर्पज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी चिप है। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपको ध्यान से देखना है। जो माइक्रो प्रोसेसर है क्या है? वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी एक चिप है जिसमें मल्टीपर्पज काम किए जाते हैं। आगे देखें ध्यान से बिल्कुल। पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा सन 1971 में किया गया। यह प्रोसेसर केवल जोड़ घटा ही कर सकता था। यह प्रोसेसर क्या कर सकता था? केवल जोड़ घटा ही कर सकता था। जो शुरू में जो इसका निर्माण हुआ 4004 में, 4004 माइक्रो प्रोसेसर 4004 ये निर्माण करना है। इसका सेमीकंडक्टर जो चिप है उसका नाम है ये। इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा सन 1971 में किया गया। यह प्रोसेसर केवल जोड़ घटाई कर सकता था। एक समय पर 4 बिट, ओनली 4 बिट को ही प्रोसेस कर सकता था। तभी पहले पोर्टेबल कैलकुलेटर का निर्माण संभव हो सका तथा भविष्यत माइक्रो प्रोसेसर की नींव रखी। वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर है जो 128 बिट पर एक साथ कार्य करने में सक्षम है। सीपीयू रजिस्टर की स्टोरेज क्षमता वर्ड साइज कहलाती है। जो सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर के बारे में अभी हम अलग अलग से पढ़ेंगे उसमें डिटेल में। बिल्कुल, रजिस्टर की जो स्टोरेज क्षमता होती है उसको बोलते हैं वर्ड साइज। सीपीयू रजिस्टर की जो स्टोरेज क्षमता है उसको हम बोलेंगे वर्ड साइज। अभी हम आते हैं अपने सीपीयू के जो दो पार्ट हैं इस पर। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक से ही पता चल रहा है आपको। अर्थमेटिक होता क्या है? जिसमें गणित के जो ऑपरेशंस है वो किए जाते हैं, कैलकुलेशंस की जाती हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को आगे दो भागों में बांटा जाता है,
ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गुणात्मक कार्यों का निर्वहन करती है, जैसे कि जमा, घटा, गुना, भाग इत्यादि। LU लॉजिक यूनिट, तार्किक लॉजिकल कार्यों का एग्जीक्यूशन करती है, जो भी इसमें सिंबल्स आते हैं उनके बारे में। A लेस देन B, A ग्रेटर देन B, A लेस देन इक्वल टू B, A ग्रेटर देन इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B। ये ऑपरेशंस हैं जिसमें लॉजिक यूनिट काम करती है। आगे देखें, CU कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट देखें, यह यूनिट सिस्टम के सभी पेरिफेरल्स में, जो सभी पेरिफेरल्स हमने पढ़े हैं, इनपुट, CPU और आउटपुट में सामंजस्य स्थापित करना, इनका संचालन, वह कब क्या करना है, दिशा निर्देशन अथवा मार्गदर्शन इत्यादि करती है। जितने भी पेरिफेरल्स हैं कंप्यूटर के, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो CPU हो, चाहे वो आउटपुट हो, उन सभी का कंट्रोल करने का काम करते हैं कंट्रोल यूनिट। यह कंट्रोल इकाई का काम करता है हमारे आदेशों को समझकर उनका सही पालन कराना और कंप्यूटर के सभी भागों पर नजर रखना और नियंत्रित करना इसका काम है कंट्रोल यूनिट का। आगे देखें, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं? जैसे हम कोई भी काम करते हैं, स्कूल का, कॉलेज का, हम रजिस्टर बनाते हैं, अलग अलग नोट्स बनाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी रजिस्टर होते हैं जिसमें अलग अलग डेटा को स्टोर किया जाता है। यह होता है रजिस्टर। देखिए ध्यान से बिल्कुल, रजिस्टर CPU की अस्थायी यूनिट होती है। ये परमानेंट यूनिट नहीं होती, ये अलग अलग जो है अस्थायी यूनिट होती है। यह विभिन्न प्रकार की मेमोरी से डाटा प्राप्त करती है। CPU सीधे तौर पर CPU सीधे तौर पर रजिस्टर में प्राप्त डेटा पर ही प्रोसेसिंग करता है। जो रजिस्टर में डाटा प्राप्त होता है उस पर क्या करता है? CPU प्रोसेसिंग करता है। ये रजिस्टर साइज के अनुसार कई प्रकार में होते हैं, आपको सभी को पता है। रजिस्टर छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। ऐसे ही जो कंप्यूटर के रजिस्टर होते हैं उसमें भी स्टोरेज क्षमता कम भी होती है और ज्यादा भी। 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट इत्यादि। CPU के अंदर जितने भी रजिस्टर होते हैं सबकी अपनी विशेषता होती है। जो अलग अलग प्रकार के रजिस्टर्स आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए डाटा रजिस्टर डाटा को स्टोर करता है। डाटा रजिस्टर क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। निर्देश रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर होता है वो निर्देशों का भंडार, निर्देशों को स्टोर करता है। एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर क्या करता है? विभिन्न प्रकार CPU द्वारा उपयोग होने वाले के एड्रेस स्टोर करता है। जो एड्रेस रजिस्टर है जो एड्रेस को स्टोर करता है। कुछ प्रमुख रजिस्टर इस प्रकार हैं। रजिस्टर के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। एक बात हो रही है इसमें ध्यान देने योग्य, ये मैंने आपको अभी बता भी दी थी, लेकिन एक बार और इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। वर्ड साइज, एक समय पर कितनी बिट्स प्रोसेस की जा सकती है, CPU का वर्ड साइज कहलाता है। वर्ड साइज ये एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। एक समय पर कितनी बिट्स प्रोसेस की जा सकती हैं, CPU का वर्ड साइज कहलाता है। CPU का जो रजिस्टर होता है उसमें कितनी बिट्स को प्रोसेस किया जा सकता है उसको बोलेंगे वर्ड साइज। वर्ड साइज प्रोसेसर में प्रयुक्त होने रजिस्टर्स पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक वर्ड में 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट हो सकते हैं। ये वर्ड के हिसाब से होंगे बिट। 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट का वर्ड हो सकता है। CPU रजिस्टर की स्टोरेज क्षमता, जो CPU रजिस्टर की स्टोरेज क्षमता वर्ड साइज कहलाती है। रजिस्टर की जो स्टोरेज कितनी कैपेसिटी है स्टोर करने की, उसी को बोलेंगे हम वर्ड साइज।
ओके, ये था हमारा रजिस्टर के बारे में, जो वर्ड साइज क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे देखते हैं रजिस्टर के प्रकार। रजिस्टर के जो प्रकार हैं इनको हम डिटेल में करेंगे, अभी ध्यान से देखें बिल्कुल। फर्स्ट इज अक्यूमुलेटर। इसमें सिस्टम द्वारा उत्पन्न किए गए परिणाम स्टोर किए जाते हैं। जो सिस्टम, जो कंप्यूटर होता है सीपीयू, उसके अंदर जो उत्पन्न किए गए परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, वो सभी को स्टोर करता है कौन? अक्यूमुलेटर। ALU का ये मुख्य रजिस्टर होता है। अक्यूमुलेटर होता है जो ALU का मुख्य रजिस्टर माना जाता है। IR इंस्ट्रक्शनल रजिस्टर। इसमें करंट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट हो रही है, इसमें करंट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट हो रही है स्टोर होती है। जो करंट इंस्ट्रक्शन हम डालते हैं उसको एग्जीक्यूट जो हो रही होती है उसको ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होती है। नेक्स्ट इज PC प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी आगे आने वाली इंस्ट्रक्शन है, जो भी एग्जीक्यूट होनी है का एड्रेस इसमें होता है। इसे PC में क्या होता है? नेक्स्ट जो होने वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है जो, उसका एड्रेस इसमें स्टोर होता है PC में, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। एक बात और इसमें ध्यान देने योग्य है, जो प्रोग्राम, जो कंप्यूटर है ये, इसमें क्या होता है? सबसे क्रिटिकल रजिस्टर होता है ये। जो PC है वो क्या होता है? क्रिटिकल रजिस्टर माना जाता है, सबसे क्रिटिकल। इसके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन PC पर आगे कार्य होना है का एड्रेस होता है। ये था हमारा PC के बारे में, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम कंप्यूटर नहीं आएगा, प्रोग्राम काउंटर आएगा। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसमें आपको पता चल रहा होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से इसमें क्या होता है। इस रजिस्टर में एक्टिव मेमोरी लोकेशन स्टोर की जाती है। जो भी मेमोरी होती है उसकी लोकेशन इसमें स्टोर की जाती है। MAR में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MBR या फिर MDR। MBR का फुल फॉर्म है जो मेमोरी बफर रजिस्टर, और जो MDR की फुल फॉर्म है वो रहेगी मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी डाटा रजिस्टर, ये आपको फुल फॉर्म याद करनी है। MBR मेमोरी बफर रजिस्टर और MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर। MBR को मेमोरी डाटा रजिस्टर भी कहा जाता है। इसमें उपयोग हो रहा डाटा स्टोर किया जाता है। जो डाटा का, जिस डाटा का हम यूज कर रहे हैं वो इसमें स्टोर किया जाता है MBR या फिर MDR में। आगे देखें बस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। यह डेटा या इंफॉर्मेशन को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचाने का माध्यम होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में डालेंगे तो वो एक कंपोनेंट से लेकर दूसरे कंपोनेंट में कैसे पहुंचेगी? बस के माध्यम से। यह 3 प्रकार की होती है: कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस। कंट्रोल बस है जो CPU द्वारा जारी निर्देशों का संचालन इन्हीं बस के माध्यम से होता है। जो कंट्रोल बस में क्या होता है? CPU के द्वारा जो भी निर्देश, जो भी इंस्ट्रक्शंस संचालित की जाती हैं, उनका माध्यम कंट्रोल बस से होता है। डाटा बस विभिन्न कंपोनेंट्स के मध्य डाटा का आदान प्रदान, डाटा का आदान प्रदान इन्हीं बस में माध्यम से होता है। इसी बस के माध्यम से होता है, डाटा बस के माध्यम से। एड्रेस बस CPU द्वारा प्रयोग होने वाले विभिन्न कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताए भी हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तथा मेमोरी लोकेशंस, जहां पर डाटा रखा है। CPU डाटा कहाँ रखा है या कहाँ से लेकर कहाँ जाना है, वह लोकेशंस एड्रेस बस के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। वह लोकेशन है जो वो किसके माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी? एड्रेस बस के माध्यम से।
एड्रेस बस के माध्यम से जो लोकेशंस है वो ट्रांसफर की जाती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। आगे देखें बस आर्किटेक्चर। जो बस का आर्किटेक्चर होता है वो कैसा होता है? बस एक कॉमन रास्ता है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन, जैसे हम बस में एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी बस एक कंपोनेंट है जो अपना कार्य करता है, एक कंपोनेंट से लेकर दूसरे कंपोनेंट तक अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करता है। बस एक कॉमन रास्ता है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसफर की जाती है। इनके विभिन्न आर्किटेक्चर होते हैं। ये देखिए जो एड्रेस बस है ये है सीपीयू। सीपीयू के अंदर ही सारी प्रोसेसिंग होती है, मैंने आपको बताई है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, जो भी है ये बस इंस्ट्रक्शन, ये सब सीपीयू के अंदर है जो इसकी एक्टिविटीज होती हैं। सीपीयू, रोम रीड ओनली मेमोरी, आरएम रैंडम एक्सेस मेमोरी, आईओ इनपुट आउटपुट इंटरफेस, आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये डेटा बस है सारी, और ये एड्रेस बस है हमारी, और ये यहां से ये कंट्रोल करती है हर एक जो इंटरफेस है, हर एक जो इसमें कंपोनेंट है उनको कंट्रोल करती है। ये था हमारा एड्रेस बस। कुछ आर्किटेक्चर हैं जो इस प्रकार हैं, जो ये फुल फॉर्म है उनका आपने याद करना है। ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, EISA एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, MCA माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर, VESA वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, AGP एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एग्जाम में देखने को मिलता है कई बार क्वेश्चन। USB की फुल फॉर्म, USB की फुल फॉर्म क्या आएगी? यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे देखें ध्यान से बिल्कुल। कंप्यूटर आईपीओ साइकिल को फॉलो करता है। आईपीओ देखो क्या होता है आईपीओ? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगी और फिर आउटपुट मिलेगा। आगे देखें फंक्शनल कंपोनेंट्स को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। सीपीयू प्रोसेसिंग साइकिल। सीपीयू प्रोसेसिंग साइकिल कैसे होता है? पहले फैच करता है। सीपीयू मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करता है तथा इन निर्देशों को आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करता है। पीसी प्रोग्राम काउंटर अगले निर्देश के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। जो पीसी होता है हमने पढ़ा है इसके बारे में। अगले जो आगे का जो इंस्ट्रक्शन है उसको एड्रेस करके ये स्टोर रखता है पीसी। डिकोड, उसके बाद क्या होता है? पहले जो कंप्यूटर है सीपीयू है जो इंस्ट्रक्शन को लेता है, स्टोर करता है, और उसके बाद डिकोड। इस प्रक्रिया में आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखी इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है। कहने का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको चेंज किया जाता है। आगे एग्जीक्यूशन। सीपीयू डिकोड किए गए निर्देशों का एग्जीक्यूशन करता है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको डिकोड कर दिया गया है उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, और जिसे हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तथा फैच, डिकोड व एग्जीक्यूशन यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। आगे देखें आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। आउटपुट यूनिट से जुड़ी वे सभी डिवाइस हैं जो कंप्यूटर से प्राप्त बाइनरी डेटा को इंसान को समझ में आने वाले स्वरूप में डालते हैं। मैंने आपको बताया था बाइनरी जो लैंग्वेज होती है क्या होती है? 0 और 1, 0 या फिर 1 के डिजिट के रूप में वो उसको डिकोड किया जाता है, और जो 0 और 1 डिकोड करने के बाद जो प्रोसेसिंग है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलती है वो हमें मिलती है इंसान को समझ आने वाले स्वरूप में हमें आउटपुट
मिलती है। उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। दिस इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की यादाश्त कहलाती है, मेमोरी, जिसमें यादाश्त, जिसमें स्टोर करके रखा जाता है, किसी भी चीज को स्टोर करके रखा जाता है, वो होता है मेमोरी। इसका उपयोग विभिन्न डिवाइसेस से प्राप्त डेटा तथा निर्देशों को स्टोर करने में होता है। एग्जीक्यूशन प्रक्रिया के बाद भी डेटा को मेमोरी में ही स्टोर किया जाता है। एग्जीक्यूशन होने के बाद भी जितना भी डेटा होगा कंप्यूटर के अंदर, वो सब किस में स्टोर होगा? मेमोरी में, मेमोरी यूनिट में। मेमोरी में उसको स्टोर करना होगा। जो मेमोरी डिवाइसेस आते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सभी मेमोरी स्टोरेज के लिए होते हैं ये, और इन्हीं को बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ये थे हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो मैंने आपको हर जो फंक्शन है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, उनका हर फंक्शन मैंने आपको डिटेल में समझाया। एक बार दोबारा देख लीजिए। इनपुट यूनिट सीपीयू, सीपीयू के अंदर भी जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको डिटेल में करवाई गई। और सीपीयू के जो दो पार्ट थे, एएलयू, सीयू, वो भी हमने डिटेल में पढ़े। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, और उसके बाद हमने किए अलग अलग प्रकार के रजिस्टर के बारे में पढ़ा। अक्यूमुलेटर, आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, पीसी प्रोग्राम काउंटर, एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमबीआर या फिर एमडीआर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर। और उसके बाद हमने किया बस, कंट्रोल बस, डाटा बस, एड्रेस बस। और उसके बाद हमने किया बस आर्किटेक्चर के बारे में हमने पढ़ा। ये बस जो आर्किटेक्चर होते हैं, ये कुछ आर्किटेक्चर हैं, इनकी फुल फॉर्म आपको करवाई गई। उसके बाद सीपीयू फैच करता है, डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूशन करता है। उसके बाद आउटपुट यूनिट और उसके बाद मेमोरी यूनिट। ये थे हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें डिटेल में। जब तक आप डिटेल में कोई भी टॉपिक नहीं करोगे, आई थिंक जो एमसीक्यूज होते हैं उनका भी आप करेक्ट आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए पहले टॉपिक को डिटेल में करें, उसके बाद जब हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे तो हम इसके जो एमसीक्यूज हैं उनकी भी सीरीज हम आपको करवाएंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।